पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नमन करता हूँ। दोस्तों ये 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस होता है और इनका जन्म यहीं धानिका स्टेशन जयपुर राजस्थान में हुआ है। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विशेषतः 4 इन्होंने राजनीति के सूत्र दिए हैं जो आज के कलयुग में उसको सतयुग में परिवर्तित करने की क्षमता जो सूत्र रखते हैं वो वही वेद सूत्रों का पुनर्निर्धारण आज के परिप्रेक्ष्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया है। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र इस कायनात में जितने भी जीव जगत वृक्ष वनस्पति हैं सभी में सभी प्राणी जगत इन 2 सूत्रों के अनुसार ही अपने जीवन क्रम का निर्धारण सबका है। आत्मत सर्वभूतेषु, एक प्रजाति है चिड़िया है, चिड़िया बहुत सारी होती हैं, तो उन चिड़िया में सभी चिड़िया अपने आप को आत्मत सर्वभूतेषु देखती हैं। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया की हत्या नहीं करती है, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया का शोषण नहीं करती है, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के बच्चों को खाती नहीं है, चोरी नहीं करती है। तो दोस्तों एक ही प्रजाति के जो जीव हैं, तोते हैं, तोते सब एक जगह बैठते हैं, उड़ते हैं, खेलते हैं, उनमें आपस में कोई गहंगवार नहीं चलती है। कभी किसी भी जीव में एक दूसरे से आज़ाद होने के लिए कोई प्रयास कभी किया ही नहीं जा सकता है, किया भी नहीं है। यहाँ मानवीय चिंतन की त्रुटियाँ हम लोगों के कारण ही हुई है। पहले तो हमारा वेद शास्त्र जो करोड़ों अरबों साल से प्रत्येक मानव मात्र और प्रत्येक जीव जगत के लिए जो एक दिशा निर्देशन का काम परम सत्ता परमेश्वर का बनाए हुए वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पूरी कायनात को फॉलो करते हैं, सारे जीव जंतु उनको फॉलो करते हैं। आज धरती पे केवल एक मानव ही है जो मानव ही आपस में आज़ाद होने की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है 1000 साल से। दोस्तों एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी कभी संभव नहीं है, और आज़ादी जब संभव होगी, जब आज़ादी तो बाद में आएगी, उससे पहले तो मानव मानव को गुलाम बनाएगा, और जब मानव मानव को गुलाम बनाएगा तो वो इसका मतलब ये है कि आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़ रहा है और आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के विपरीत जा रहा है मानव, तो उसका परिणाम भी फिर आपको उसके विपरीत ही मिलेगा। तो अगर हम एक ही प्रजाति के दूसरे जीवों से भी नहीं सीख रहे हैं और हम सारी ही मानव जाति इस पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से सभी मानव एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कंपटीशन लड़ रहे हैं, एक दूसरे को छल शोषण कर रहे हैं, तो ये आपका पूंजीवाद प्रगति उन्नति जिसको कह रहे हैं आप, ये मानव का धन आधारित जो जीवन व्यवस्थाएं सारी दुनिया में हैं, इसमें एक मानव दूसरे मानव का उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम जितने भी मानव तरक्की कर रहे हैं दुनिया में, वो जो तरक्की करेगा वो 2 तरक्की करेंगे तो 2000 को नीचे दबाना पड़ेगा। तो यहाँ मानव ही मानव के प्रोपोर्शनली खड़ा किया गया है। वो कारण ये रहा है कि हमारा जो वेद सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु को हम लोगों ने
उसको तिलांजलि दे दी और मानव को केवल एक शरीर मान लिया गया और इस शरीर के लिए जो भी इसके रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान का एक संघर्ष बन गया इसका जीवन भर का। और मानव ही मानव का संघर्ष में ये पिछले 1000 साल से यहाँ युद्ध हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, यहाँ अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है, कत्लेआम जारी है। आज भी युद्ध अभी भी लड़ा जा रहा है। अभी चीन ने लड़ा था कोरोना के माध्यम से। तो सारी दुनिया के पास आपस में एक दूसरे के लड़ने के, आपस में एक दूसरे का शोषण करने के, मानव को एक दूसरे को प्रताड़ित करने के, यही सब चीज़ें आपको उन्नति कह रहे हैं। मानव यहाँ आज़ाद होने के लिए आज़ाद देश बना के बैठ गया 199 देश, जो धरती का अवैध अतिक्रमण है। और आज़ादी के पट्टे काट कौन रहा है? आज़ादी के पट्टे वही लोग काट रहे हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद से चारों तरफ अपना कब्जे जमा लिए हैं और अब वहाँ के लोगों को गोला बारूद ये लोग दे रहे हैं। आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़वाई जा रही हैं और अधिक तेज़ी से धरती पे आज़ादियों का प्रसार हो रहा है। उसके लिए ये आज़ादियों का जिंदाबाद जो हम कर रहे हैं, यहाँ ये बात समझ लीजिए, आज़ादी से पहले मानव ने मानव को गुलाम बनाया होगा। वो बहुत दिनों की बात होगी। यहाँ कोई वो मानव को हमेशा गुलाम नहीं बना के रखा है किसी ने। हमारे यहाँ भगवान श्री राम भगवान कृष्ण हुए हैं तो कभी गुलाम भारत में नहीं थे वो। ये साम्राज्यवाद जब पनपने का मौका मिला है, जब हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित जो मनुवाद का हास हुआ है, वो हमारे ही लोगों ने जो कर्म हमेशा 4 प्रकार के कार्य मानव को करने पड़ेंगे धरती पे, वो आज भी कर रहे हैं। वो 4 प्रकार के कार्य वो कल भी कर रहे थे। और जब तक मानव धरती पे रहेगा, यहाँ ब्राह्मण भी चाहिए, यहाँ शिक्षा देने वाला भी चाहिए, यहाँ क्षत्रिय भी चाहिए, रक्षा करने वाला भी चाहिए, यहाँ सबकी व्यवस्था करने वाला वैश्य भी चाहिए, यहाँ साफ़ सफाई के लिए भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो आज भी ऐसे ही सफाई भी कर रहे हैं लोग, सुरक्षा भी कर रहे हैं लोग और आपकी पूर्ति भी कर रहे हैं लोग। तो ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय और वैश्य ये कभी ख़त्म थोड़े ही होंगे। लेकिन आप लोगों ने जातियों को, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, शूद्र का लड़का शूद्र, ये हम लोगों ने ही एक इतना लंबा शोषण का और मानव का इतनी प्रताड़ना, इतना शोषण की कांप जाती है रूहें कि हमारे लोगों ने दूसरे मानवों पे इतना अत्याचार किया। तो वह परिणाम तो हमें भोगना ही था। तो परिणाम ये रहा कि हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष का धर्म का अधर्म हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, काम का भोग बन गया, मोक्ष को कोई मानता नहीं। एक ही चीज़ है, खाओ पियो ऐश करो और मर जाओ। तो दोस्तों, ये जो जीवन का जो ये उद्देश्य लेके मानव जी रहा है, इसमें मानव की मानव से ही दुश्मनी है, मानव का ही मानव से कंपटीशन है, मानव ही मानव से स्वार्थ है और मानव ही मानव के लिए दुखदाई है। तो ये संघर्ष की दुनिया जो बनाई गई है, ये मानव को एक आत्मा न मान के मानव को एक शरीर माना गया है और शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सम्मान, इन्हीं के लिए मानव का संघर्ष मानव से कराया गया है। इस जो ये राजनीति है, इसको कहते हैं पूंजीवाद, जहाँ एक अमीर बनेगा, एक गरीब बनेगा, एक मालिक बनेगा, एक नौकर बनेगा। और ये बनेंगे क्यों? बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ आपके पास और कोई तरीका नहीं है, इसी पद्धति से मानव को ढोया जा रहा है। तो दोस्तों, अब ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सूत्र है
जो आपके पूंजीवाद को ख़त्म करेगा। धन्यवाद बच्चों।